Hello everyone, this is Khushbu and this is your chemistry class, and in this chapter chemistry in everyday life, this is our last video. ठीक है, जो इस चैप्टर में हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक तो नहीं, टॉपिक हम इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। जो लास्ट टॉपिक हमने किया था, लास्ट वीडियो में किया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने करने हैं दैट आर, जो इस वीडियो में आज हम करेंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। जैसे हमने हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, वैसे ही हमने इसके भी करने हैं। इसके बाद ये चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा इन क्वेश्चंस के बाद। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ आर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बेटर देन सोप। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं वो सोप से किस तरह से बेटर हैं। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब हम डिफरेंस किया था हमने लास्ट वीडियो में ही हमने ये पढ़ा था कि दैट सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड बोथ इन हार्ड वाटर एज वेल एज इन सॉफ्ट वाटर, बट सोप्स कैन ओनली बी यूज्ड इन सॉफ्ट वाटर। जो सोप्स हैं वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में यूज़ होती हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स दोनों वाटर में यूज़ होते हैं, हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो। ऑन द अदर हैंड एक और हमने डिफरेंस किया था, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं दे कैन बी यूज्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन, बट सोप्स कांट बी यूज्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो इन दो पॉइंट से तुम इस चीज़ को कवर कर सकते हो। आगे है नेक्स्ट, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। हमें ये बताना है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स क्या होते हैं और उनके एग्जांपल देने हैं। दोनों का एक एक एग्जांपल देना है। लास्ट वीडियो में ही हमने बहुत अच्छे से कवर किया है इसको कि बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल में जो आर चेन होती है, जो आर पार्ट होता है, एल्काइल पार्ट होता है, वो एक स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ठीक है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो एल्काइल पार्ट होता है उसमें क्या होती है, ब्रांचिंग भी होती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल इन द रिवर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको क्या नहीं कर पाते, डिकम्पोज नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड बायोडिग्रेडेबल आर इजीली डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द रिवर। और उनके एग्जांपल भी हमने किए थे। मैंने ये बोला था कि जो स्ट्रक्चर करना चाहते हैं उनके लिए स्ट्रक्चर भी मेंशन किया था, और जो स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ तुम नाम भी याद रख सकते हो। क्लियर। उसके बाद है, वाई डू सोप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। जो सोप्स हैं वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करती है। इसका भी हमने एक अलग वीडियो थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो सोप्स हैं वो हार्ड वाटर में वर्क क्यों नहीं करते हैं। हमने सिंपल सा ये बोला था कि जो हार्ड वाटर है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ वाई सोप क्या करती है, उन आयंस के साथ रिएक्शन करके सोप किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाती है, और जो वो दूसरा कंपाउंड बनता है वो किस फॉर्म में सेटल डाउन कर जाता है, सॉलिड फॉर्म में पानी में क्या कर जाता है, सेटल डाउन कर जाता है। या फिर वो जो इनसॉल्यूबल मास बनता है, वो जो सॉलिड फॉर्म बनती है, और किसके साथ स्टिक कर जाता है, क्लोथ्स के साथ क्या कर जाता है, स्टिक कर जाता है। दैट इज़ वाई वहाँ पर सोप क्या नहीं करती, क्लीनिंग एक्शन को परफॉर्म कर ही नहीं पाती है। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आंसर्स मैंने तुम्हें पहले भी बताए हुए हैं, और एक बार अभी भी मैं थोड़ा बहुत तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद है, वाई आर डिटर्जेंट्स प्रेफर्ड ओवर सोप्स। जो डिटर्जेंट्स हैं उनको प्रेफर क्यों किया जाता है सोप्स के अबव। सिंपल सा, ये जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन किया है, वाई सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बेटर देन सोप्स, और जो ये क्वेश्चन है दोनों का सेम ही मीनिंग है। वाई आर डिटर्जेंट्स प्रेफर्ड ओवर सोप्स, बिकॉज डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर एज वेल एज इन एसिडिक सॉल्यूशन, बट सोप कांट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर एज वेल एज इन एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर। आगे एक्सप्लेन क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप का क्लिनजिंग एक्शन हमें परफॉर्म करना मतलब बताना है, एक्सप्लेन करना है। हमने बोला था कि जो सोप है वो किसके थ्रू क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करती है, मिसल के थ्रू क्या करती है, क्लीनिंग एक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, तो उसमें एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के लविंग होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट डस्ट लविंग होता है। दैट इज़ वाई डस्ट के साथ कौन अटैच करता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। वाटर के साथ कौन अटैच करता है, हाइड्रोफिलिक। जैसे ही क्लोथ्स को रिंस किया जाता है पानी से, तो पानी के साथ साथ कौन बाहर जाएगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर जाएगा। हाइड्रोफिलिक के साथ कौन जुड़ा होता है, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक के साथ हाइड्रोफोबिक भी बाहर जाएगा, और हाइड्रोफोबिक के साथ क्या जुड़ा होता है, डस्ट। तो हाइड्रोफोबिक जैसे ही बाहर जाएगा उसके साथ साथ क्लॉथ से क्या बाहर चली जाती है, डस्ट भी। तो मेन चीज़ है जो क्लीनिंग है सोप की, वो किसकी वजह से परफॉर्म होती है, मिसल्स की वजह से परफॉर्म होती है।
उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स विद 1 एग्जांपल एंड यूज़। हमने 3 टाइप के डिटर्जेंट्स किए थे, हमने 3 टाइप्स किए थे, एनाइनिक, कैटाइनिक एंड द नॉन आयनिक। उनके एग्जांपल्स भी हमने किए थे और उनके यूजेस भी हमने किए थे। ठीक है, तो 3 टाइप्स के थे, कैटाइनिक, एनाइनिक एंड द नॉन आयनिक। कैटाइनिक क्या होते हैं, जिसमें जो क्लीनिंग है वो डिटर्जेंट के कौन से पार्ट की वजह से परफॉर्म होती है, कैटायन की वजह से परफॉर्म होती है, या फिर जो लॉन्गर पार्ट होता है वो कौन सा होता है, कैटायन होता है डिटर्जेंट में। एनाइनिक क्या होता है, जिसमें जो क्लीनिंग है वो किसकी वजह से परफॉर्म होती है, एनाइनिक पार्ट की वजह से परफॉर्म होती है, या फिर जो लॉन्गर पार्ट है डिटर्जेंट में वो कैसा होता है, एनायन होता है। नॉन आयनिक, जिसमें जो क्लीनिंग है ना वो कैटायन की वजह से परफॉर्म होती है ना एनायन की वजह से परफॉर्म होती है, वो कंप्लीट कंपाउंड की वजह से परफॉर्म होती है। उसमें एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक क्या होता है, उसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ठीक है, हमने ये बात की थी कि जो नॉन आयनिक है उनका जो क्लीनिंग एक्शन है वो मिसेल की तरह होता है। ठीक है, उसका क्लीनिंग एक्शन बिल्कुल सोप की तरह होता है जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स होते हैं। क्लियर, तो ये 6 क्वेश्चन है। उससे नेक्स्ट एक 7th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैंने मेंशन किया हुआ है नेक्स्ट पेज पर। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि है क्या। लेबल द हाइड्रोफिलिक एंड द हाइड्रोफोबिक पार्ट्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑफ अ नॉन आयनिक डिटर्जेंट। हमें क्या बताना है, हाइड्रोफिलिक एंड द हाइड्रोफोबिक पार्ट बताना है इस फॉलोइंग मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो हमें बताया हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है, आर चेन, कार्बन चेन होती है। ठीक है, फिर चाहे वो बेंजीन ही क्यों ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बस एक कार्बन की स्ट्रेट चेन, उसके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, लगातार कार्बन होने चाहिए। जैसे ही बीच में एक अनदर मॉलिक्यूल आया वहीं पर वो हाइड्रोफोबिक चेन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर है ये C9 है, C9 आगे किसके साथ जुड़ा हुआ है, 6 कार्बन, दैट मीन्स बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही इसमें ऑक्सीजन आया वैसे ही यहाँ पर ये क्या खत्म हो गई है, हाइड्रोफोबिक चेन खत्म हो गई है। दैट मीन्स जो ये इतना पार्ट है, यहाँ तक का पार्ट जो है, जो भी ये पार्ट है यहाँ तक का, ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक, बिकॉज यहाँ पर कार्बन खत्म है, उससे नेक्स्ट क्या आ गया, ऑक्सीजन। जैसे ही नेक्स्ट कार्बन आया ये कौन सा पार्ट स्टार्ट हो गया, हमें पता है ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, उसके ऑपोजिट कार्बन कैसा होता है, हमें पता है जो ऑक्सीजन कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, बहुत अच्छी। उसके ऑपोजिट कार्बन कैसा होता है, यहाँ पर जो यहाँ पर ये है नेगेटिव, उसके ऑपोजिट कार्बन कैसा होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। दैट इज़ वाई यहाँ तक का जो पार्ट है, ये इतना पार्ट कैसा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। और जो ये नेक्स्ट पार्ट आगे ये स्टार्ट हो जाता है, ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो एक चीज़ तो हमसे यही पूछा हुआ है कि इसमें ये मतलब लेबल करो कौन सा पार्ट हाइड्रोफोबिक है और कौन सा पार्ट हाइड्रोफिलिक है। तो मैंने तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ बता दी कि जैसे ही लगातार कार्बन होंगे, कॉन्टिन्यूस कार्बन होंगी, कॉन्टिन्यूस कार्बन जहाँ तक चल रही है वहाँ तक हाइड्रोफोबिक पार्ट है। जैसे ही उस कार्बन को छोड़कर कोई एक नेक्स्ट अलग एटम आ जाएगा, ठीक है, वहीं से क्या स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है इससे रिलेटेड ही, कि एक तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पूछा हुआ है, एक क्या पूछा हुआ है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द अबव मॉलिक्यूल। हमें ऊपर वाले मॉलिक्यूल में क्या बताने हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब तुम्हें देखने से पता चल रहा है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये जो मेंशन किया हुआ है, O है, O के इस साइड क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, O के इस साइड भी क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन। दैट मीन्स ये कौन सा है, इस साइड भी R है, R का मतलब कोई कार्बन चेन है, बीच में क्या है O, इस साइड भी क्या है, एक कार्बन चेन है, इधर कार्बन है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ईथर। तो कहने का मतलब एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसमें ईथर है। अब ईथर के अलावा, ईथर हमें पता चल गया कि एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर, लेकिन ईथर के अलावा कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देखो तुम्हें यहाँ पर OH भी तो दिख रहा होगा। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल। लेकिन कैसा अल्कोहल है, अल्कोहल भी तो 3 टाइप्स की होती हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, तो ये कौन सी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों, क्योंकि हमने ये किया था कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होती है, जब अल्कोहल फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच हो, जो अल्कोहल है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच हो, एक कार्बन के साथ अटैच हो। जैसे यहाँ पर OH है, ये आगे कितनी कार्बन के साथ अटैच है, सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। अगर जो ये अल्कोहल है फर्दर कितनी कार्बन के साथ, मतलब OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो आगे कितनी कार्बन के साथ जुड़ा हो, 2 के साथ जुड़ा हो, तो ये कितनी है, ये कौन सा है, 2 डिग्री। अगर वो आगे 3 के साथ, देखो OH किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये
आगे ही अगर 3 कार्बन, अगर ये कार्बन आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ये 3 कार्बन है ना, तो ये कौन सी अल्कोहल हुई, 3 डिग्री। लेकिन अगर ये कितनी कार्बन से जुड़ा हो, 2 कार्बन से जुड़ा हो, तब ये कैसा है, 2 डिग्री। लेकिन अगर ये कितनी कार्बन से, देखो OH जिस कार्बन के साथ, मतलब OH यहाँ पर जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो आगे कितनी कार्बन के साथ अटैच है, 1 कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि अगर अल्कोहल फर्दर या तो 1 कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। तो यहाँ पर ये अल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो कितने फंक्शनल ग्रुप हुए, 2 फंक्शनल ग्रुप, एक है ईथर ROR और एक है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो इसका एक आंसर नेक्स्ट मेंशन किया हुआ है। आंसर क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, जो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट है, ईथर है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट, इतना पार्ट, यहाँ तक का पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफोबिक, जिसको हम कौन सा पार्ट बोलते हैं, नॉन पोलर पार्ट, और ये पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफिलिक, और जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो CBSE ने पूछे हुए हैं, या फिर वो फिर से पूछ भी सकती है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारी NCERT में मेंशंस हैं, कंसेप्चुअल हैं, एडिशनल हैं, शॉर्ट हैं, तो वो भी तुम पढ़ सकते हो क्वेश्चंस। अदरवाइज जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो इस चैप्टर को, सारे चैप्टर को पढ़ो, जो भी क्वेश्चंस तुम्हें कराए हैं उनको पढ़ो अच्छे से। ये चैप्टर बड़ा इजीली तुम्हारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, बिल्कुल इजी चैप्टर है। ओके, थैंक यू सो मच।